हम कल के सेशन में जो मॉड्यूल कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था हेल्थ का मॉड्यूल। उसके बेसिक्स हमने समझे थे और 3 बीमारियों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बचे हुए 7 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग एल्स। तो मैंने डिस्कस किया था कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, तो उसको हमने समराइज किया था कुछ FAT से, जहां पे F का मतलब होता है फूड, A का मतलब होता है हमारी एक्टिविटीज और T का मतलब होता है थॉट्स। ऑब्वियसली हम वास्तु से क्या खा रहे हैं या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, बट जैसा कि हमने कल समझा था कि हम अपनी थॉट्स को वास्तु से अफेक्ट कर सकते हैं, राइट? और ये थॉट्स अफेक्ट कर सकती हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या एक्टिविटी करेंगे, विच मीन इन टर्न ओवरऑल अगर आप देखें तो आप वास्तु की हेल्प से अपनी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये बेसिक सा फंडा हमने कल समझा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो 10 बीमारियों की लिस्ट आपको दी थी, उसमें से आज 4th नंबर पे हमें डिस्कशन करना है, जो कि थी बहुत ही पॉपुलर या कॉमन, आई शुड नॉट से पॉपुलर, अनपॉपुलर, और बहुत ही कॉमन सी बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज। पहले समझते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है। आपकी बॉडी में जो भी फूड का इनटेक होता है, जो भी फूड आया, अब यहां पे होता यह है कि अगर उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर है, वो कंप्लीटली जो भी रिक्वायर्ड लेवल है उसमें प्रोसेस हो जाती है तो इट्स वर्किंग फाइन। लेकिन अगर वो प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हो पाती, जो रिक्वायर्ड लेवल है उतनी प्रोसेस नहीं हो पाती, उसकी चर्निंग नहीं हो पाती, तो वो इंक्रीज्ड शुगर लेवल में रिजल्ट करता है। अब उसकी चर्निंग को कैसे इंश्योर करें या ऐसा थॉट कैसे बनाएं कि हमारे फूड और एक्टिविटीज ऐसी रहें जिससे कि उसकी चर्निंग हो जाए, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है और एक दिशा है जिसके बारे में हमने कई बार बात की हुई है। ESE, चर्निंग की दिशा है, इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी दिखाता हूं। चलिए, तो जो केस स्टडी की मैं बात कर रहा था उसके लिए ये मैप मैं यूज करूंगा। इस मैप में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मार्क्ड है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ का है, विच मीन्स इस तरफ नॉर्थ है। तो जब इन्होंने अपने घर का वास्तु करवाया तो उनको जो बताया गया कि ओके ये नॉर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना साउथ ईस्ट में किचन बनवा लो, राइट? क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो ये ऊपर की तरफ ईस्ट होना चाहिए, इधर साउथ होना चाहिए और ये साउथ ईस्ट का एरिया होना चाहिए जहाँ पे इन्होंने किचन बनवाया। बेसिकली जो भी आप नॉर्मल वास्तुशास्त्री को देखे होंगे वो यही करते हैं। अब इस क्लाइंट की फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनको डायबिटीज हुआ, उनकी वाइफ को हुआ, और ये धीरे धीरे पूरी फैमिली में रन कर रहा था। तो जब यहाँ का हमने वास्तु किया तो हमें रियलाइज हुआ कि जिस एरिया में इनका बर्नर आ रहा है वो एक्चुअली साउथ ईस्ट जोन नहीं था, वो एक्चुअली ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन था। और जब भी आप ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में फायर एलिमेंट लाएंगे, फायर एलिमेंट सिर्फ आग नहीं होती है, मशीनरीज भी होती हैं। जब भी आप ये लाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे डायबिटीज हो रहा है। तो आपको करना यह है, ईस्ट साउथ ईस्ट से फायर या गर्म एलिमेंट्स को हटाएं, और अगर डायबिटीज नहीं है तो वो आगे नहीं होगा, और अगर है तो वो कंट्रोल हो सकता है।